हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते। और आज हम बात करते हैं कि रीट में और फर्स्ट ग्रेड में हमें कितना कितना टाइम देना चाहिए। जिन लोगों की फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम है मई में, उनको रीट में कितना समय देना चाहिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए कितना समय देना चाहिए। तो देखिए, हमारा रीट का पेपर तो आ रहा है, रीट के पेपर में ज़्यादा दिन नहीं है। तो फर्स्ट ग्रेड के हमें वो टॉपिक रीट में लेके चलने चाहिए जो मतलब हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी काम में आएंगे और रीट में भी है। तो उनको हम बार बार रिवाइज करें। और सब्जेक्ट में भी हमारे जैसे अपने अपने सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें भी जो हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं ना, मतलब सब्जेक्ट के, तो वो ऐसे है कि वो हमारे उधर भी आते हैं और इधर भी आते हैं। उधर क्या फर्स्ट ग्रेड में कम हो जाते हैं, पर अब की बार जैसे मेरा सब्जेक्ट हिंदी है, तो अब की बार ग्रामर उसमें इतनी ही जोड़ दी जितनी की रीट में है। तो हम लोग उस चीज़ को बराबर ले सकते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में अपन को जैसे कि रीट में हमें कितना टाइम दे और फर्स्ट ग्रेड में कितना टाइम दे। तो रीट में ज़्यादा टाइम दीजिए। अब फर्स्ट ग्रेड में हम पढ़े, छोड़े नहीं, बट वो चीज़ पढ़े जो हमें दोनों में कमांड है। तो रीट में और फर्स्ट ग्रेड में जो टॉपिक मिल रहे हैं ना, उन पर हम विशेष फोकस करें, क्योंकि रीट में ज़्यादा समय नहीं है रीट मेंस के लिए। और आप लोग फर्स्ट ग्रेड के लिए सब्जेक्ट के लिए कम टाइम दें। उसमें रीट में जीके का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैनेजमेंट है तो वो हमारे फर्स्ट ग्रेड में भी आती है, रीट में भी आएगी। और मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान, तो वो उधर भी आएगी इधर भी आएगी। तो दोनों जगह हमें फ़ायदा मिल रहा है। करंट है तो करंट दोनों जगह आएगी, उसमें भी हमें फ़ायदा मिल रहा है। सब्जेक्ट के है तो सब्जेक्ट में हमें जो उधर पढ़ना है वो इधर भी है, बिल्कुल कोई ज़्यादा हेरफेर नहीं है उसमें। और जीके है तो देखिए, फर्स्ट ग्रेड में भी राजस्थान कल्चर, ज्योग्राफी, और उसमें क्या है कि इंडियन जीके हमारी अलग है और इसमें नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो हमारे इसमें और उसमें जो कॉमन है ना, उसको हमें ज़रूर लेके चलना चाहिए। रीट में हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद एक फर्स्ट ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रही हूँ। और हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर बिल्कुल नियत समय पर होगा। तो मैं ये भी कहूँगी कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बच्चे जा रहे हैं उनके लिए, कि आप पेपर में टाइम से पहले पहुँचे। और अब महिलाएं हैं, वो अपना जो भी रूल्स है, नाक कान जो भी है कहीं भी सबको खोल के जाए। देखो वहाँ पे टाइम बहुत बर्बाद होता है, फिर काटने पड़ते हैं, कपड़े काटने पड़ते हैं, जैसे उसमें सारा रूल्स हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम देने के लिए सभी को मेरी ओर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना पेपर अच्छे से दे, टाइम से जाइए और सर्दी से बच के जाइए। और सब आज निकल लिए अपने अपने सेंटर के लिए। तो बात थी, फिर से आते अपने मुद्दे पर, कि फर्स्ट ग्रेड और री मेंस। तो वही देखिए, हमारा साइकोलॉजी है, विशेषकर हमें उस टॉपिक पर ध्यान देना होगा। थर्ड ग्रेड में जैसे जीके का मेन पार्ट रहेगा, उस पर हमें विशेषकर ध्यान रहेगा। अपना सब्जेक्ट है वो विशेषकर, उसमें शिक्षण विधि आती है। शिक्षण विधि बहुत ही ईजीली आती है, शिक्षण विधि हार्ड नहीं आती है, बहुत अच्छी आती है। हम उसको सारे को सही कर देते हैं। और शिक्षा मनोविज्ञान उसको सही कर देते हैं। आप इधर उधर भटकने की बजाय अब एक मुद्दा, एक टारगेट सही निश्चित करो कि मुझे रीट ही करनी है, इतने दिन में रीट मेंस की करनी है तो रीट मेंस की करनी है। ये नहीं कि मैं रीट मेंस की भी कर लेता हूँ, बीच में सी टेट की भी कर लेता हूँ, किसी और की भी कर लेता हूँ, फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। नहीं भाई, क्योंकि हम इतना टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि टाइम हमारे पास यूँ ही निकलता जाता है। हम जो पढ़ते हैं उसको पता रहता है कि मतलब हम हमारे लिए रिवीजन के लिए भी, हमारा जो नया टॉपिक कोई टॉपिक नहीं हो पाता ना, उसके लिए भी हमें बहुत घबराहट पैदा होती है। तो आप लोग रिवीजन करिए, फास्टली रिवीजन करिए, उन टॉपिकों को नोट्स करिए कि भाई हमारा ये वीक है, ये हमारा क्लियर नहीं हो रहा, उस पर आप टेस्ट दीजिए। और वैसा टेस्ट देने छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने ये आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि हम अगर वो टेस्ट देते हैं ना, तो उससे हमारा मनोबल, हमारा आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। क्योंकि टेस्ट में हर किसी का टेस्ट, हर टीचर का टेस्ट अलग अलग होता है। किसी का हार्ड लेवल होता है, किसी का मध्यम, किसी का निम्न। तो जो ऐसे दे देते हैं कि हमें, कई कई टीचर तो ऐसे टेस्ट सीरीज ऐसे ऐसे दे देते हैं कि हमें एग्जाम में कहीं कोई मतलब ही नहीं उन चीज़ों से, और बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वैसे ही। तो आप लोगों को उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, और टेस्ट कम दीजिए। आप तो सिर्फ रिवीजन चलने दीजिए, आपका करंट पर विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि करंट कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग है ना, इतना हार्डली नहीं पूछता जैसे कि आरपीएससी पूछ रही है। आरपीएससी का जो ट्रेंडिंग हो रहा है ना, बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गया उसमें, पेपर में।
तो ऐसा अभी कर्मचारी चयन बोर्ड में नहीं है, बिल्कुल फैक्ट क्वेश्चन उठाते हैं। अपन को करंट जीके बिल्कुल राजस्थान इजीली आएगी, उसमें योजना है और नीतियाँ हैं और बजट पर है, जनगणना वगैरह, और कोई किसी को जो अवार्ड मिला है राजस्थान से संबंधित कोई भी चर्चित खिलाड़ी है, और जैसे कि किसी चर्चित खिलाड़ी को कोई भी अवार्ड मिला हो तो खेल संबंधित, तो इन चीज़ों पर हमें विशेष फोकस करना होगा। कोई भी नई योजना चली है जैसे मुख्यमंत्री से संबंधित, अभी कोई नई जैसे कोई भी मतलब बेटियों से संबंधित योजना, और मतलब कई तरह की योजना है, बहुत सारी हैं, नीतियां हैं। मैंने आपको कल भी बताई थी, मेरे पास राजस्थान के लिए बहुत अच्छी बुक थी, मैंने कल की वीडियो जाके देखना, उसमें मैंने बताया है आपको। करंट उससे बाहर नहीं आएगा। करंट राजस्थान का कर्मचारी बोर्ड चयन आयोग का पेपर हार्ड नहीं आएगा, हम जितना सोच रहे हैं ना उतना हार्ड नहीं आएगा। पेपर बहुत अच्छा आएगा, पेपर देने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। हमारा बेसिक क्लियर होना चाहिए। अपने सिलेबस को फिर से एक बार जरूर देखिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा कौन सा टॉपिक छूट रहा है, या फिर जैसे हमने कौन से टॉपिक को क्लियर कर लिया, हम टिक करते जाइए। हमारा कौन सा वीक है और हम किस में ज़्यादा माथा पच्ची लड़ा रहे हैं कि हमको वो याद ही नहीं हो रहा, तो उसको बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, स्किप कर दो, क्योंकि उसमें ज़्यादा आप टाइम बर्बाद करोगे। उसकी बजाय हम किसी और टॉपिक को लेकर उसका रिवाइज करें तो उसमें से हम अच्छे नंबर बना सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी तैयारी जारी रखिए। फर्स्ट ग्रेड में टाइम कम कर दीजिए अपना, मतलब मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ, उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो फर्स्ट ग्रेड और रीट मेंस को साथ लेके चल रहे हैं। बाकी फर्स्ट ग्रेड में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो थर्ड ग्रेड में ऑलरेडी लगे हुए हैं, सेकंड ग्रेड में लगे हुए हैं, उनकी तो बात अलग है, उनके पास तो एक ही टारगेट है फर्स्ट ग्रेड का। पर जो रीट मेंस और फर्स्ट ग्रेड के लिए जो बच्चे लगे हुए हैं ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छा डिसीजन है जो मैं आज बता रही हूँ। वो फर्स्ट ग्रेड में अपना टाइम कम कर दीजिए, क्योंकि रीट के बाद हमें काफ़ी टाइम मिलेगा फर्स्ट ग्रेड के लिए। और आप रीट के लिए जो पढ़ेंगे ना वो फर्स्ट ग्रेड में पूरा काम आएगा, ऐसा नहीं है, ओनली शिक्षण विधि को छोड़ के। तो साइकोलॉजी उसमें आती है, मैनेजमेंट उसमें आती है, और मैनेजमेंट बहुत इजी आएगी, कर्मचारी चयन बोर्ड में ज़्यादा हार्ड नहीं आएगी। ज्योग्राफी अच्छे से करिए, ज्योग्राफी में अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल, क्योंकि पिछला फर्स्ट ग्रेड पेपर था उसमें ज्योग्राफी के अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। कल्चर में क्वेश्चन कम पूछते हैं पर कर्मचारी चयन बोर्ड पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा पूछते हैं। हिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है, हिस्ट्री जो है फर्स्ट ग्रेड में भी वही है, राजस्थान हिस्ट्री, और हमारी रीट मेंस में भी वही है, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। राजस्थान जीके है, ज्योग्राफी, कल्चर जो भी है सारा मैटर उधर भी है, किसी प्रकार से वो नहीं आएगा। राजस्थान की करंट हमारे उधर भी है, इधर भी है। तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि हम सब्जेक्ट को वो छोड़ दो, जैसे मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, मैं फर्स्ट ग्रेड से कर रही हूँ, तो जैसे कि मेरा साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसको कम कर दो बच्चे। जैसे हिंदी पढ़ने वाले हिंदी वाले बच्चे हैं ना, वो हिंदी साहित्य का इतिहास है, और जैसे पाश्चात्य काव्य शास्त्र है, भारत का है, इन चीज़ों को आप कम कर दो, और उधर रीट मेंस में कुछ टाइम बढ़ा दीजिए। क्यों? क्योंकि भाई ये हमें पता है कि रीट मेंस के लिए ज़्यादा दिन नहीं है, फर्स्ट ग्रेड के लिए हमें पूरा आधा जनवरी मान लो, फरवरी मान लो, मार्च, अप्रैल, मई, यानी कि 4 महीने तो कंप्लीट मान लो, 4 साढ़े 4 महीने, उसमें हम कितना भी कर लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। बट इसमें अगर आपको जैसे कि भाई हमें ये मंजिल पानी है, ये भी ऐसे मत सोचो सीट इतनी सी है, संस्कृत विभाग से है, कम सीट है, तो ऐसा नहीं है। सीट से हमें सिर्फ ओनली एक सीट चाहिए, 1 सीट से मतलब है हमें। सीट हमें ये नहीं हमारी तरफ से 1000 आ लाख आ, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेंगे तो हमें एक ही सीट ना, तो ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। और आप लोग अपनी तैयारी को रखिए। मैंने आपको बता दिया किन किन टॉपिक पर रीट मेंस में ध्यान रखना चाहिए। जैसे फर्स्ट मुद्दा ले लो आप कि साइकोलॉजी को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, बेसिक अच्छी होनी चाहिए साइकोलॉजी, अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि एक टीचर्स के लिए मायने रखती है साइकोलॉजी। यही देखा जाता है कि उसके माइंड में मतलब कितना अच्छा वो है बच्चों के लिए, मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चन यही पूछते हैं, बच्चों से संबंधित एक व्यवहारिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं साइकोलॉजी में। तो वो साइकोलॉजी करो। उसके बाद करंट लेके चलो, बिल्कुल करंट के हमारे 10 तो मिनिमम रख लो, 10 से 12, और देखो एसटीसी वालों के लिए तो 15 भी आ जाते हैं करंट के। तो बीएड वालों के लिए 10 से 12 क्वेश्चन जरूर है, बहुत मायने रखते हैं, 20 से 22 नंबर बहुत मायने रखते हैं। करंट अच्छे से पढ़ो, राजस्थान ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ो आप, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हार्डली नहीं आएंगे, अंदर से भी नहीं आएंगे क्वेश्चन, वही आ जाएंगे। पीवाई क्वेश्चन जरूर निकालें, पीवाई क्वेश्चनों में से हमें काफ़ी क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो पीवाई जरूर निकालिए। और अपना सिलेबस पूरा देखिए, अपना जो सिलेबस है उसको सामने रख के ऐसे देखिए कि मेरा ये टॉपिक वीक है
उसको मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ इस टाइम में, या फिर मेरा माथा पच्ची है, मुझसे हो रहा नहीं है, तो आप उसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि उसमें आप टाइम बर्बाद मत कीजिए। अब टाइम बर्बाद करने का समय नहीं है। तो आपसे यही है, आप अच्छे से फोकस करें हर चीज़ पर। शिक्षण विधि है, बहुत इजीली आती है शिक्षण विधि, कोई भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो हिंदी, एसएस, किसी की भी हो, चाहे शिक्षण विधि बहुत इजीली आती है। और कल्चर है, कल्चर हार्ड आती है भाई। कल्चर अपन कैसे है कि सीधी, बट कल्चर सीधी नहीं है, उसमें क्वेश्चन हार्डली आते हैं। कल्चर में ज़्यादातर अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं भीलों से संबंधित, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप भीलों से संबंधित जो मैटर है ना कल्चर में, वो तो पक्का ही कर लीजिए, उनमें से एक क्वेश्चन तो जरूर लेते हैं। जनगणना में से 101%, एक दो क्वेश्चन, तीन भी आ सकते हैं। जनगणना में से जरूर क्वेश्चन आएंगे। नीति है हमारी करंट में जरूर आएगी, योजना पर जरूर क्वेश्चन आएंगे, जो भी नई नई चलिए अभी। और साल भर का, जनवरी से और नवंबर तक का तो मैं मान ही रही हूँ। दिसंबर में अगर आ जाता है तो कह नहीं सकती, बट नवंबर तक का जो करंट है ना, आप बिल्कुल ऐसे हो जाना चाहिए आपको, बिल्कुल आपकी उंगलियों पर। ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है, डीपली नहीं घुसना है, ऊपर से ही पढ़िए और आपका पेपर बहुत अच्छा बैठेगा, चिंता नहीं करिए। और आपको अगर मेरी राय कुछ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगला वीडियो और लेके आएंगे रीट मेंस के लिए, फर्स्ट ग्रेड के लिए। और अभी कल तो पेपर है हमारा, कल पेपर देने के निकल रहे हैं अब हम। तो कल असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर है, परसों 8 को सब्जेक्ट का है। तो अभी 2-3 दिन तो उधर ही लग जाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगला वीडियो किस पर होना चाहिए। और देखिए तैयारी में लगे रहिए भाई, किसी का ये मत सोचिए। अपन ये सोचते हैं ना कि हमारा टाइम यहाँ वेस्ट हो रहा है, तो कहीं ना कोई ज़रूर पढ़ रहा होगा। तो अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिए। और सबको मेरी ओर से, परीक्षा देने वालों को मेरी ओर से बधाई हो, ढेर सारी बधाई हो। टाइम से पहुँचे, अच्छे से पेपर दे, भगवान सबका भला करेगा। तो सभी को राम राम, धन्यवाद।